सुप्रभात बच्चों, साई राम। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा हिंदी में काव्य खंड चल रहा था। क्षितिज में काव्य खंड में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में से लिया गया है। उसमें आपको याद दिला देती हूँ कि उसमें 7 कांड होते हैं। यह जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बालकांड से लिया गया है। इसमें 6 पद हैं। 6 पद में हमें चौपाइयाँ और दोहा ये छंद दिखाई देंगे। इसमें आज हम 6ठा पद लेंगे। 5 पद हमारे हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आज का उपविषय काव्यखंड प्रकरण राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, कवि तुलसीदास जी। ठीक है, आगे देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अभी तक हमने इसमें जो देखा है कि राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ राजा जनक के यहाँ जाते हैं। वहाँ पर सीता जी का स्वयंवर चल जा रहा था और उसमें यह शर्त थी कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह हो जाएगा। तो उस प्रकार से वहाँ पर धनुष टूट गया और वहाँ पर परशुराम जी क्रोध करते हुए आ गए। तो उन्होंने जो था धनुष शिव जी का था, जो कि परशुराम जी के गुरु थे। उसको देखकर वे बहुत क्रोधित होने लगे और वहाँ पर सभी को कहने लगे किसने ये धनुष तोड़ा है। इस प्रकार से वहाँ पर राम लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद होने लगे। उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे 5 पद हो गए, 6ठा पद देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केहूँ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान बीती संसारा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं, इसमें देखिए सिलु कहते हैं व्यवहार। ठीक है, विदित, विदित में सारा संसार, सारे संसार में विख्यात है। आप कह रहे हैं कि सारा संसार आपको को नहीं जानता। तो यहाँ पे देखेंगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके व्यवहार को सारे संसार में को नहीं जानता है। आपके व्यवहार से सारा संसार परिचित है। आपके व्यवहार को सारा संसार जानता है कि आप कैसे स्वभाव के हैं। माता पिता ही उरीन भय निके, गुर रीनु रहा सोच बड़ जी के। तो इसमें लक्ष्मण जी कहते हैं माता पिता का ऋण तो आपने भली प्रकार से चुकता कर दिया है, और अब गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और अब गुरु जी का ऋण रह गया है जो आप मन से चिंता कर रहे हैं। आपके मन में गुरु के ऋण को लेकर चिंता हो रही है। तो आपने देखा होगा कि माता पिता ने हमें जन्म दिया है, तो इसलिए उनका ऋण भी है। तो जो हम सेवा करके उनका ऋण चुकता करते हैं। और गुरु हमें ईश्वर का रास्ता बताता है, हमें शिक्षा देता है कि आगे का मार्ग कैसे हमें तय करना है, अपनी मंजिल कैसे प्राप्त करनी है। तो गुरु का ऋण भी हो जाता है, जिसको हमें उसको भी चुकता करना होता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि माता पिता का ऋण तो आपने भली प्रकार से चुकता कर दिया है, लेकिन अब गुरु के ऋण को लेकर मन में चिंता कर रहे हैं। सो जनु अमरही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ भाड़ा। सो जनु अमरही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ भाड़ा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप गुरु के ऋण को हम पर निकालना चाह रहे हैं। माथे काड़ा मतलब कि हम पर निकालना, मतलब कि हमारे द्वारा उसको चुकता करना चाह रहे हैं। अर्थात मुझे मारकर आप गुरु का ऋण वो चुकता करना चाह रहे हैं। दिन चले गए ब्याज बढ़ भाड़ा,
और अब तो उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आइए ऋषि मुनि, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत थैली खोलता हूँ और आपका हिसाब चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तो लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना जो फरसा था हाथ में, कुठारा कुल्हाड़ी, उसको सीधा कर लिया। उनको देखकर सभा में हाय हाय मच गई और सभी चिंतित होने लगे। भृगुबर परसु देखा बहुमोई, विप्र बिचारी बचो नृपधोई। मिले न कबू सुबटरन गाड़े, द्विदेवता गरी के बाड़े। तो भृगुवंश के परशुराम जी फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे परशुराम जी, आप मेरे को बार बार फरसा दिखा रहे हैं। और विप्र वो कहते हैं ब्राह्मण, और नृपद्रोही राजाओं के शत्रु। ठीक है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण समझकर आपको बार बार बचा रहा हूँ लड़ाई से, मरने से, और आप क्या कर रहे हैं कि आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, ओ राजाओं के शत्रु, मिले न कबू सुबड्रन गाड़े, द्विदेवता गरई के बाड़े। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आपका किसी पराक्रमी वीरों से सामना नहीं हुआ युद्ध भूमि में, तभी तो अपनी वीरता को लेकर आप घर में ही फूले फूले घूम रहे हो, खुश होकर घूम रहे हो कि मैं ही सबसे अधिक बड़ा योद्धा हूँ, मैं ही सबसे अच्छा योद्धा हूँ, और अपने को वीर समझ रहे हो आप। अनुचित कही सब लोगों पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे। तो उसके बाद सभी सभा में अनुचित है अनुचित है कहकर पुकारने लगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि बात अब बढ़ती ही जा रही है। उस पर फिर रघुपति कहते हैं श्री राम को। रघुपति किसके लिए कहा गया? श्री राम के लिए। रघुपति भी सैन्य आंखों के इशारों से लक्ष्मण को निवारे रोकने लगे, उनको बोलने से मना करने लगे, आंखों के इशारे से मना किया है श्री राम ने। लखन उतर आहुति सरीस, रघुपर कपि कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। तो यहाँ पर सरीस कहते हैं समान। जो लक्ष्मण जी के उत्तर हैं, जवाब हैं, वो एक आहुति के समान हैं। और जो भृगुवर परशुराम जी को कोपू कहते हैं, क्रोध को। जो परशुराम जी का क्रोध है वो एक आग के समान है, कृसानु आग। ठीक है, जो परशुराम जी का क्रोध है वो एक आग के समान है, और लक्ष्मण जी का जो उत्तर है वो एक आहुति के समान हो गया है। लास्ट में जब हवन करते हैं, हवन में क्या होता है, आहुति देते हैं, अंतिम जब वो समय होता है हवन में, तो उसी प्रकार से जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं अंत में, वो एक आहुति के समान है जो परशुराम जी के क्रोध को बढ़ा रहा है। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। जब श्री राम ने देखा कि बात बढ़ती ही जा रही है, तो फिर उनके जो श्री राम के वचन है, रघुकुल भानु, सूर्यवंशी जो रघुकुल है, श्री राम है, उनके जो वचन है वो एक जल के समान, शीतल जल के समान है, जो उनको शीतलता प्रदान कर रहे हैं। जो क्रोध है परशुराम जी का, क्रोध को शांत कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये सब समझ में आ गया। 6 पद हो गए हमारे, 6 पद आपको समझ में आए हैं। सभी पद अच्छे से पढ़ना, जिससे आपको सभी पद अच्छे से आ जाए, इसी चौपाई और दोहा का सारांश याद हो जाए, जिससे आप कोई भी प्रश्न आ जाए परीक्षा में, आप उन प्रश्नों को कर सको। ठीक है, अब इसके प्रश्नों को देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगी तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। इसमें प्रथम प्रश्न है हमारा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसमें जब परशुराम जी ने देखा कि धनुष टूट गया है तो वे क्रोध करने लगे। तो उसके बाद लक्ष्मण जी ने उनको तर्क दिए थे कि
इस धनुष को टूटने पर या तोड़ने पर किसी का क्या लाभ हो सकता है और किसी की क्या हानि हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसी धनुइयाँ तो हमने बचपन में बहुत तोड़ी हैं, लेकिन कभी भी आपने हम पर क्रोध नहीं किया है। आपको इस धनुष से इतनी ममता क्यों है? उन्होंने ये भी कहा है कि यह तो श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें उनका क्या दोष हो सकता है। इस प्रकार से उन्होंने तर्क दिए थे। तो आप इसको चौपाइयों को अच्छी तरह से पढ़ना और उसमें जो जो आपको तर्क लगे वो आप इसमें लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें दोनों का हमने स्वभाव देखा है, राम जी का कैसा है और लक्ष्मण जी का कैसा है। राम का स्वभाव आपने देखा होगा कि वे एक शांत स्वभाव के हैं और वे गुरु का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। और जो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी एक क्रोधित स्वभाव के हैं, उग्र स्वभाव के हैं और वे उनके मन में अपने बड़े भाई के प्रति भी सम्मान है, गुरु का वे सम्मान करते हैं। इस प्रकार से आपको और जो विशेषताएं इसमें दिखाई देती हैं आप वो लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3 आता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। ठीक है, 6 पद हमने आपको पढ़ा दिया है। 6 पद में आपको जो भी संवाद आपको अच्छा लगा, आपके जो दिल को छू गया, उसको आप अपने संवाद शैली में लिखेंगे। ठीक है, अपने ही शब्दों में लिखेंगे। ये तो आपकी पसंद पे है क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो आपको जो भी अच्छा लगा इसका अंश वो आप इसमें लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किनई, विपुल मार मई देवनय दिनई, सहस भावभुज छेद निहारा, परसु बिलोकु मई कुमारा, मातु पितई जनि सोच बस करिस, महिष किशोर गर्भनय के अबरक दलन, परसु मोर अति घोर। तो इसमें जो परशुराम जी थे, परशुराम जी ने अपने बारे में कहा था कि मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधित ऋषि मुनि हूँ। सारा संसार मेरे को जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ और मैंने क्या किया है कि इस भूमि को अपनी भुजाओं के बल पर राजाओं से रहित कर दिया है और मैंने उनको अनेक बार ब्राह्मणों को जो भूमि थी उनको दान में दे दी है। सहस बाबूज मैंने से अपने ही इस फरसे से सहस बाबूज एक राजा को काट डाला था। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि महिप कुमारा, बिलोक कहते हैं देखने को। तो कह रहे हैं लक्ष्मण इस फरसे को देखो, मैंने इस फरसे से सहस बाहुभुज जो राजा था उसको इससे काट डाला था। माता पिता की जनी सोच बस। तो यहाँ पे जो परशुराम जी हैं वो कह रहे हैं कि हे राजा के पुत्र, महिष किशोर कहते हैं राजा के पुत्र। ठीक है, तो हे राजा के पुत्र तू अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। ऐसे से जो कह रहा है तू मेरे से जो जवाब तलब कर रहा है, जवाब दे रहा है, ऐसे व्यंगपूर्ण उत्तर दे रहा है, तो ऐसी बातें करके तू अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। मेरा ये फरसा परसु मोर अति घोर, मेरा ये फरसा इतना भयंकर है कि मैंने गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार डाला है इस फरसे से। इस फरसे ने मेरे मतलब उन बच्चों को मार डाला है, काट डाला है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इस प्रकार से उन्होंने अपने बारे में कहा था। तो आप इसमें लिखेंगे कि उन्होंने अपने बारे में क्या क्या कहा है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। उन्होंने कहा था कि जो वीर योद्धा होते हैं अपनी बात, अपने ही वीरता का बखान अपने ही मुख से नहीं करते।
और अपनी वीरता हमेशा युद्ध भूमि में ही दिखाते हैं। ये दो मैंने विशेषताएं बताई हैं और आप अपने आप लिखेंगे। आपने ये पढ़ा है तो इसमें बीच में कैसे कैसे लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई हैं वो आप बताएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इसमें कहा गया है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर साहस और शक्ति है और आप विनम्र नहीं हैं तो ये साहस और शक्ति आपके लिए बेकार है। जैसे श्री राम है, श्री राम में साहस है और शक्ति भी है, साथ में विनम्रता भी है, वे विनम्र भी हैं, तो इसलिए वे एक सच्चे वीर योद्धा हैं। और परशुराम जी में तो साहस है, शक्ति है, उसके साथ उनके पास क्रोध भी है। क्रोध के कारण वे क्या है, बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, अपनी वीरता का बखान वे अपने मुख से अपने आप करते हैं, डींगे हाँकते हैं। ठीक है, तो इस कारण वे क्या है, हंसी का पात्र भी बन रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास विनम्रता होगी तो हम कभी भी हंसी का पात्र नहीं बनेंगे, अपनी बातों को बढ़ चढ़ कर नहीं कहेंगे, जो कि परशुराम जी ने गलती की है। तो इसलिए साहस और शक्ति के साथ अपने अंदर विनम्रता का गुण भी लाना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। भाव स्पष्ट करना है। इसमें का और खा और गा 3 हैं। इसमें का है, बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फुकी पहाड़ो। ये मैंने अभी पढ़ा है, आपको आ गया होगा। खा में देखेंगे। यह कुमड़ बतिया कौ नाही, जे त्रजनी देखी मरी जाई, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सही तभिमाना। तो ये भी हमने पढ़ा है अभी, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी ने कहा है। गा देखेंगे। गादीसु न कहे हृदय हसी, मुनिहि हरिहरे सूझ, आई में खान न उक में अजऊ, न बूझ अबूझ। तो ये भी हमने अभी पढ़ा है। गादीसु किसे कहा गया है, गादी के पुत्र। गादी के पुत्र कौन है, इसमें विश्वामित्र जी हैं। ठीक है, वे मनी मन हंस रहे हैं, जैसे हमने अभी बताया था। तो वे परशुराम जी के बारे में कह रहे थे कि परशुराम जी को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला हमने दोहा पढ़ा था, आपको याद है, तो आप इसको करेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तुलसीदास जी की भाषा में हमें जो जो विशेषताएं दिखाई देती हैं वह हमें इसमें लिखनी है। जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, इस पाठ के आधार पर लिखना है। तो ये मैंने आपको बताया था, जो कविता का परिचय दिया था उसमें जो जो मैंने विशेषताएं बताई वो सब इसमें आ जाएगी कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग है, अवधी भाषा का प्रयोग है। और उन्होंने कौन से रस का प्रयोग किया है, उन्होंने इसमें रौद्र रस का प्रयोग किया है। साथ में इसमें हमें कहीं कहीं पर हास्य रस भी दिखाई दिया है। ठीक है, अलंकार कौन कौन से हैं इसमें, उपमा अलंकार भी हमें दिखाई दिए हैं, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और रूपक, ये सब हमें अलंकार इसमें दिखाई दिए हैं। उन्होंने चौपाई और दोहा छंदों से इसको सजाया है। इस प्रकार से आप तुलसीदास जी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो आपने देखा होगा कि ये जो हमने प्रसंग देखा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो इसमें एक व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसमें हमने ये देखा है कि लक्ष्मण जी पर कब व्यंग किया जा रहा है, जो भाई परशुराम जी कर रहे थे, और परशुराम जी पर कब व्यंग किया जा रहा है, तो हमें इसको उदाहरण के साथ बताना है। तो आप इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये व्यंग हमें कहाँ कहाँ दिखाई दिया है। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे।
निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। तो का है बालको बोली बधऊ नहीं तोही। तो इसमें बा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? हमारा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। खा देखते हैं, कोटे कुली सम वचनो तुम्हारा। तो इसमें सम आ गया, समान रूप से, तो इसमें तुलना की जा रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार है हमारा? इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि जब हम तुलना करते हैं, समान गुण वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गा में देखेंगे, तुम्हें तो कालू हाँग जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। तो इसमें जनु आ गया, पहचान मैंने बता रखी है कि जनु मानो। तो इसमें हम एक आशंका नहीं है कि हम इसमें वो कर रहे हैं कि तुलना कर रहे हैं कि मानो ये हो सकता है, हम अपनी इच्छा जाहिर करें, उसमें तुलना वो समान है, मतलब है कि उनमें समानता नहीं होती, लेकिन हम फिर भी मान रहे हैं कि उनमें समानता है। तो इसमें जनु मानो ये शब्द आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उनमें समानता नहीं होती, फिर भी हम उसको समान मान लेते हैं। ठीक है। बार बार यहाँ पर ये दोनों का अर्थ समान है, बार बार दो बार आ रहे हैं, तो इसलिए क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक शब्द दो बार आए और उन दोनों का अर्थ समान हो, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अगर एक शब्द दो बार आए और उनका अर्थ अलग अलग है, तो वहाँ पर यमक अलंकार है। तो दोनों की पहचान होनी चाहिए। परीक्षा में काफ़ी बच्चों ने गलत किया था, तो इसलिए अब ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर बार बार दोनों का अर्थ समान है, तो इसलिए कौन सा अलंकार है? ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हाँ देखेंगे, लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोपु प्रसानो। तो यहाँ पर सरिस क्या है? समान। और ये बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु। तो यहाँ पे सम क्या है? इससे भी तुलना की जाए, ये भी समान है, तो दोनों का अर्थ समान है, तो ये क्या है? दोनों में ही उपमा अलंकार है। यहाँ पर देखेंगे, भृगुवर कोपु प्रसानु। तो परशुराम जी का क्रोध, भृगुवर की भृगुवंश के जो हैं परशुराम जी हैं, उनका क्रोध वो किसके समान है? आग के समान है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया हमारा? रूपक अलंकार। ठीक है, आपको सभी अलंकार समझ में आ गए हैं। कौन सा, कहाँ पर कौन कौन सा अलंकार है? इसमें पहले अनुप्रास अलंकार है, फिर उपमा अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उपमा अलंकार, और इधर रूपक अलंकार। ठीक है, आपको सभी प्रश्न अच्छे समझ में आ गए। सभी प्रश्न आप अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे और सभी प्रश्नों को आप याद भी करेंगे। ठीक है, सभी आप अपना अपना गृह कार्य करेंगे, और जो भी मैंने PDF भेजी हैं, सभी अपना गृह कार्य उसको पूर्ण करेंगे, और आपकी नोटबुक भी चेक होगी। ठीक है, जल्द से जल्द अपना कार्य आप पूर्ण करेंगे। ओके, धन्यवाद। साईं राम। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, सभी अपना गृह कार्य करते रहिए।